हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL यानी कि झारखंड सचिवालय का पेपर 2 जो खोटा रखे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज का टॉपिक है समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते पूछे जाएंगे। आपको इसमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना है। डेफिनेशन समझ गए तो आपको एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं होगा। और मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल किसी तरह आपको रट्टा मारना है दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एएसओ बनना है आपको तो अंतिम प्रहार मान के चलिए और तैयारी बेहतरीन तरीके से लगाइए। ठीक है, और इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। उसका PDF डाउनलोड करके उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं समास। बहुत सारा हम लोग कर लिए हैं, आप लोग जाकर देखें। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं खोटा JSCGL के नाम से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण, ये सब हो चुका। कारक, लिंग, ये सब हो, कारक नहीं हुआ, वचन और लिंग वगैरह सब हो गया। ठीक, कारक करवाना है। चलिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या मतलब होता है? इसका मतलब संक्षेप होता है कम से कम शब्दों से में अधिक अर्थ प्रकट करना। कहने का मतलब समास का मतलब होता है, छोटा शब्द होता है, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करवाया जा सके, इसको समास बोलते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता गुरु के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को या प्रत्यय को लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक सतत शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए समास क्या होता है और इस बाकी। ठीक है, चलिए इनके निम्नलिखित विशेषताओं को चिन्हित किया जा सकता है, कोई बात नहीं। सब चलिए, काम का बात यह है, समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। कम से कम 2 पदों का योग होता है। 2 पदों से अधिक पदों का भी समास होता है, किंतु हिंदी और खोटा में प्राकृतिक 2 पदों ही होता है। 2 टुकड़ा से बनता है समास। ठीक है, हिंदी और खोटा में याद रखिए। 2 या 2 से अधिक पद पर एक पद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन 2 वर्ड है, एक वर्ड प्रतिदिन बन गया। गंगा और जल अलग अलग है तो गंगा जल एक बन गया। समझ रहे हैं? उसी को बोलते हैं। समास में समाप्त होने वाले पदों का प्रत्यय या विभक्ति लुप्त हो जाता है। चलिए, समास का भेद पूछेगा कितने, तो 7 याद रखना है। कितना? समास मतलब 7। समास का 7 भेद है, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो गया। कहाँ गया भाई? दीर्घ समास। ठीक है, आगे देखते हैं। नए समास, नए मतलब नेगेटिव समास होता है। और बहुव्रीहि समास, द्विवचन समास। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। चलिए सॉरी लेट होने के लिए, थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसलिए कभी कभी रुकना पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो कितने तरह का समास है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 7 तरह के समास है। नाम देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा समास है। ठीक है, आपको नाम देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन वहीं से बनेगा और एग्जाम्पल पूछेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से डेफिनेशन समझें। जिसमें पहला पद प्रधान होता है, मतलब जिसमें पहला पद प्रधान होता है और समास्त या समासिक पद अवयव हो जाए, इसे प्रथम पद उपसर्ग जाति का अवयव होता है। जैसे पैत दिन, पैत बच्छर, पैत झन, हर बच्छर, हर साल, ये सब चीज़ देखिएगा। समझ रहे हैं? जैसे बच्छर, झन, बेलूरा, बेकामा, बेगधर, निधर, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल आप लोग PDF से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक साथ ही किसी शब्द का दोबारा प्रयोग करने से भी अव्ययी भाव समास बन जाता है। जैसे 2 वर्ड यूज कर, जैसे गते गते, धर धड़ा, जैसे बीच में दिख रहा है ना, ये ला समास, ये ला चिन्ह दिख रहा है, मांझ मांझ, खन खन, ये याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल से पकड़ सकते हैं। अव्ययी भाव समास बोलते हैं उसको। ठीक है, और जैसे देखिए, चलिए दुरिक्त शब्दों के साथ ही से ना तथा या हिंदी के प्रवाह के कारण या आते जाते से आप रूपी, आपसे आप, मने मन, मन ही मन, कंदुनी कंदु, कंधिनी, कंधी मतलब कंधी ना कंधी, आचक मतलब एकाएक, सब। ठीक है, चलिए तो जो मेन इंपॉर्टेंट वही हम बात करेंगे दोस्तों।
चलिए ये बात करते हैं। वैसे क्रिया विशेषण शब्द जिसमें पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद इसी के अनुकरण पर या द्वयात्मक समानता के आधार पर बना होता है, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे लहर झगर, देख कहाँ गया, जैसे लजर पजर, एग्जाम्पल बीच में आ रहा नहीं ये लाइन वाला, लजर पजर, खटर पटर, हदर बदर, लचर पचर, हटर पटर, ये सब एग्जाम्पल पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। पूछ देगा किसका एग्जाम्पल, तो अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए दूसरा तत्पुरुष समास, पहला अव्ययीभाव समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है, जिस तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसमें दूसरा पद या फिर अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे राजा घर, राजा का घर, सोन चरें, सोने का चिड़िया, पैन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ बोलते हैं, पैन डुबकी, पैन सोखा, ऐसा एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। जैसे पैन कौआ, पैन डुबकी, पैन सोखा, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। राजा घर, सोना चिड़िया, ये सब एग्जाम्पल है, पानी में रहने वाला कौआ, उसी का एग्जाम्पल बताया, ठीक है आपको। चलिए देखिए तत्पुरुष समास में आपको कारक विभक्ति से पढ़ना है, हालांकि कारक जब पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आपको आएगा कारक, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण की तरह होता है, इस शब्द के साथ कारक की विभक्तियां लगती है। जैसे देखिए कारक बहुत तरह के होते हैं, 7-8 तरह के होते हैं ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अप्रदान कारक, संप्रदान कारक, बहुत तरह होता है, ठीक है। तो कर्म कारक देख लीजिए, कर्मवाचक में देख लीजिए, द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति लगती है। जैसे पैन सोखा, पानी के सोखनिहार, माइट कटा, कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्म के का लगता है, जैसे माइट कटा, माइट के आ रहा है बीच में, जहाँ के आ रहा है तो कर्म कारक हो गया वहाँ पे, ठीक है। माछ मारा, मैच के मारे वाला, घर बोरा, घर के बारे वाला, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल इसे बहुत सारा दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया कर्म कारक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कहाँ चल गया भाई, तृतीय पुरुष हो गया ना। ये द्वितीय पुरुष ये हो गया, देखिए द्वितीय पुरुष तो यही बताएं। चलिए तृतीय पुरुष कौन हो गया, एक देखिए कर्ता ने, आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ऐसा नहीं होता है, वही द्वितीय तृतीय बोल रहा हूँ, जैसे तृतीय से करण कारक हो गया। करण मतलब क्या होता है, इससे प्रथम पद में करण कारक की विभक्ति ई ए आ जाए, जैसे मानदे बिगड़ा करने पर आते, जैसे डेंडी कुआ। चलिए जैसे विभक्ति आता है करण कारक में, क्या आता है, इसमें प्रथम पद में करण कारक की विभक्तियाँ क्या क्या आता है, देखिए ई ए आज बाज लगी होती है, जो बिगड़ा करने पर सामने आती है। जैसे ढेंकी कुटा, ढेंकी ई आ रहा है, ढेंकी आ रहा है, ई कुटल, ढेंकी कुटल। मोद मातल, मोदे ए आ रहा है, तो ये सब विभक्ति आएगा। आप लोग उसमें कारक में बड़ी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे रोद पाका, रोदे ए आ रहा है, तो ये करण कारक। चौथा में क्या, संप्रदान, संप्रदान मतलब अलग करके, जैसे लाई लागिन, एग्जाम्पल याद रखना है, संप्रदान में ले लाई लागिन, एग्जाम्पल पूछ देगा, सीधा पूछ देगा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे लागिन, जैसे देखिए डहर खर्च, डहर लागिन खर्च, जैसे देखिए घर खर्ची, छठे का लागिन खर्च, मतलब इसका एग्जाम्पल है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको कारक में पता चल जाएगा, ठीक है। आपको तत्पुरुष का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। जैसे पांचवा पुरुष में क्या हो गया, जैसे ले विभक्ति होगी, जैसे अपादान कारक, जैसे ले दूध ले कुटल, जैसे दूध ले टूटल, जैसे दूध कटा, दूध ले कटल, ये सब आपको कारक में बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। नींद टूटा, नींद ले टूटल, जिसमें ले विभक्ति आ रहा है। षष्ठी में संबंध में क्या होता है, जैसे संबंध में क्या होता है, जिसे का लगा जाता है संबंध में, जैसे ठीक है। संबंध कारक में क्या होता है, जिसमें का लगता है विभक्ति। हंडिसार, हंडिकसार, कारण है, तो इसमें का विभक्ति आता है, ठीक है। पीडीएफ जैसे देवघर, देवे के घर, समझ रहे कहने का मतलब। आपको कारक जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल है, आप लोग हवाई जहाज, हवाई जहाज, घर भूतवा, घर एक भूतवा, कादो फूल, कादोक फूल, समझ रहे ना। ससुराल, ससुर का घर, एक का विभक्ति लग रहा है, उसमें अपदान होता है। उसमें अधिकरण में देख लीजिए, जिसमें प्रथम पद में अधिकरण कारक विभक्तियाँ ए आई वाई लगी होती है। आपको देखिए करण बढ़िया से पढ़ना था, तो कारक जो होता है ना, कारक आपको बढ़िया से पढ़ना है। जितने भी विभक्ति 6-7, कर्ता का, कर्म का, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबोधन, ये सब जितना भी है, उसका विभक्ति आपको अच्छा से याद करना होगा, क्योंकि विभक्ति पता चल गया ना तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें अधिकरण कारक है, तब पतलुका, पाते ए आ रहा है, देखिए ए वाई पाते, गचलुका गाछे, घर है, देख रहे हैं, घर ढुके, घरे ढुके वाला, घर है, ए आ रहा है विभक्ति, ये हो गया अधिकरण, ठीक है। चलिए तो ये सब देख लीजिएगा वो, ठीक है। जितने भी कारक विभक्ति बढ़िया से देख लीजिएगा, हम जब करवाएंगे उसमें अच्छा से करवा देंगे, कारक करवाएंगे। चलिए अब आया कर्मधारय समास आ गया, जिस समाज का दोनों पद प्रधान होता है। जैसे पहले क्या अव्ययीभाव, जिसमें पहला पद प्रधान था, दूसरा क्या था तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान था। और कर्मधारय में क्या, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लल पनिया, एग्जाम्पल पूछ जाएगा, लल पनिया बताइए कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष,
अविभाज्य नए समास। तो कर्मधारय लल पनिया, दोनों पर लाल लाल रंग के पानी, दोनों प्रधान है। दूध मटिया कारी पानी, नील कमल नील रंग की जो कमल है। गंगा नेरिया कुकुर पेटा कुकुर नियर पेट, भालू गोठा कुकुर मुहा छगरी मुहा, पतसुकी पते नियर जे सुगा का पदसुगी बोलते हैं उसको। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। ये कर्मधारय जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। दीर्घु समास, दीर्घु समास क्या होता है बताइए? जिस समास का पहला पद संख्या, दीर्घु समास फंसाना आसान होता है। दीर्घु समास फंसाना आसान है क्योंकि इसमें संख्या दिखेगा आपको। जैसे देखिए दो अन्ना, अठन्नी 8 अन्ना, तिमाही 3 महीना का, 6 माही 6 महीना का, 4 गोड़वा 4 गोड़ वाला, 3 कौड़ी 3 कौड़ी का, मतलब आपको नंबरिंग दिखेगा, नंबर संख्यावाचक दिखेगा जैसे दीर्घु समास में। ये आसान है याद करना, ठीक है। जैसे सत भतारी 12 गवां 12 सिंगा, तो आप समझ गए दीर्घु समास दिमाग जाने लगा। संख्या दिख गया दीर्घु समास है। नए समास में फंसाना आसान है, कैसे? नए समास में मतलब नेगेटिव सेंटेंस लिखा हो, जैसे नकारात्मक बात हो रहा है। जैसे इस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, जैसे अन या बे नी नीर आदि रूप में पाया जाता है। जैसे देखिए नकारात्मक अन ठेकान, अन पथार, अन ठहरी, अनहोनी, नकारात्मक अनगरजू, समझ रहे ना। जैसे जैसे अकाल नेगेटिव है, तो बुलूरा बेकाया, जैसे नेगेटिव आपको सुनने से जो नेगेटिव लग रहा है, जैसे निर्बंसा निर्बंसा जिसे निर्बंस बोलते हैं। निगोड़ा जिसका निगोड़ नहीं है, ठीक है। तो निर्मुदिया, जैसे अब जहाँ नए समास वही है जो आपको नेगेटिव, जैसे याद रखिएगा एन आना चाहिए, या आना चाहिए, बे नी नियर, ये सब या फिर सुनने के बाद आपको नेगेटिव लगे उसको नए समास बोलते हैं। बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल दीर्घु और नए का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बहुव्रीहि समास, एग्जाम्पल इसका याद करना बहुत जरूरी है। बहुव्रीहि क्या बोलते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे बहुव्रीहि में क्या कोई पद प्रधान नहीं है, ना पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, लेकिन इसका जो दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना तो एक अलग मीनिंग निकालता है। कहने का मतलब वही है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पदार्थ या वस्तु प्रधान हो जाए, या समास के विग्रह से किसी ऐसी वस्तु का बोध करा दे जिसके लिए रूढ़ हो गया हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुव्रीहि का अर्थ ही होता है किसी को उपाधि देना। जैसे बहुव्रीहि दो वर्ड को किसी मतलब नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन जब दुइयों को जोड़ दीजिएगा तो किसी दूसरे चीज़ का मतलब निकाल देता है। जैसे देखिए यही बोला, सम्मानित करना था दो शब्दों के मिलने से देखा है, ये डिफिनेशन सही लिखा है। दो शब्दों के मिलने से एक तीसरे अर्थ का प्रतीत कराता है, उसको बहुव्रीहि बोलते हैं। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे 8 गोड़वा, 8 गोड़वा अलग अलग मीनिंग है। जब 8 गोड़वा जब दोनों को जोड़िएगा क्या बोलेगा? 8 गोड़ वाला जिसका आदमी होगा, 8 पैर जिसका है उसी को 8 गोड़वा बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुव्रीहि का एग्जाम्पल है चौमुखा, 4 गो मुख है जकर एक विशेष प्रकार का परजीवी है। 4 गो मुख है, एक विशेष प्रकार का परजीवी, तीसरा मीनिंग में निकाल रहा है, 8 गोड़वा भी है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल है दोसाला, दुसाला एक प्रकार का चादर विशेष जो 2 साल चले, या शब्द भी चादर विशेष है, ठीक है। चलिए तो बहुव्रीहि की शायद समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिसके देखिए लंबोदर लंबा है जिसका उदर, गणेश को बोलते हैं। पीताम्बर विष्णु को बोलते हैं। नीलकंठ एग्जाम्पल है शिव, इंपॉर्टेंट है। अनंत ईश्वर को बोलते हैं। तो पंचानन 5 है जिनका आनंद ब्राह्मण बोलते हैं इसको। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी बहुव्रीहि का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए ये देखिए इस एग्जाम्पल बहुव्रीहि का, चतुर्भुज, दशानन, पतझड़, अनमोल, हंसमुख, मंचला, टुटपुंजिया, टूट गई जिसका पूंजी टुटपुंजिया बोलते हैं। तो बहुव्रीहि ऐसा। चलिए अब आइए द्विवचन समास, ठीक है। इसको क्या बोलते बताइए? जिस समास में दोनों अर्थात सभी पद प्रधान हो उसे द्विवचन समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और आर चाहे बा संयोग प्रयोग, जैसे संयोगी चिन्ह लगता है इसमें। जैसे देखिए माई बाप लग रहा है ना, माई बाप, माई और बाप ये संयोगी चिन्ह लगा, द्विवचन समास बोलते हैं। राम लक्ष्मण, तो समझ गए ना, राम और लक्ष्मण बीच में लग रहा है, ठीक है। द्विवचन समास बनने के नियम है। प्राय एक ही अर्थ के दो पदों के मेल से भी द्विवचन समास बनता है। जैसे बाल बच्चा है द्विवचन समास है, इसे आसान है, पद पकड़ लीजिएगा, ठीक है। दिया बाती, ठीक है। कंकर पत्थर पकड़ा जाएगा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। मार पीट जिस तरह का व्यक्ति बीच में आ रहा है समझ जाइएगा द्विवचन समास है। नौचा चौथा चाल चलन, ठीक है। विरोधी अर्थ भी आपको द्विवचन समास कहलाता है। जैसे देखिए आगो पीछू, लेन देन, हेठ ऊपर, ये भी है द्विवचन समास बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे पदों को मेल से भी द्विवचन समास बनता है जिनमें एक पद सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो। जैसे देखिए आमने सामने, बातचीत, जैसे बात सार्थक है, देखिए सार्थक और निरर्थक क्या होता है? सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिसका अर्थ ना निकलता हो। तो बातचीत जैसे बात चले अर्थ निकल रहा, कोई बात कर रहा है। चित क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है। आमने सामने, ठीक है। चाइल्ड ढाइल, पेठिया पालो। चलिए तो द्विवचन समास के 3 तरह के भेद होते हैं, इतरेतर,
समाहार वैकल्पिक। इतरेतर में क्या होता है दोस्तों, जैसे दोनों खंडों के प्रधानता, जैसे माई बाप भाई बहन एग्जाम्पल ये सब, नाक कान घटी बड़ी सब द्विवचन समाज का जिनकी इतरेतर, इसमें दोनों खंड प्रधानता। जैसे समाहार में क्या होता है, जैसे इकट्ठा समुदाय का बोध हो रहा है समाहार में। जैसे देखो, जैसे जैसे देख सकते हैं आप लोग, पैसा कौड़ी, ठीक है, घास फूस, भूत प्रेत, ये सब देख लीजिएगा। वैकल्पिक में क्या होता है, जिस समाज के दोनों पदों के बीच स्थित अव्यय का लोप होता है, जैसे 10 12 15 20 लोप आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम पे, ठीक है, आपको सिंपल पूछेगा, आपको सिंपल वैसे ही पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अब मेरी बात आपको समझ में आ गया। जितने भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आज कुछ नहीं, कितने प्रकार के 7 तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है, द्विवचन समास आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी जो पढ़ा है द्विवचन समास बोलते हैं इसको अड़सड़िया समास भी बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, खोटा में हो सके अड़सड़िया लिख देगा तो फंस सकते हैं आप लोग। अड़सड़िया समास किसको बोलते हैं, अभी जो पढ़े द्विवचन समास जो नहीं पढ़े हैं उसको अड़सड़िया समास भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। बहुविरागी समास से एग्जाम्पल देख लीजिएगा दूसरा, और तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट है। और क्या है, तत्पुरुष में ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें कारक का विभक्ति पढ़ना है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, समझ रहे सब, ये सब चीज़ पढ़ना है आपको तत्पुरुष समास में, ठीक है। और कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध होता है, द्विगु आसान है। अविभाव समास हो गया, नए समास हो गया, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल किसका आता है, देखिए नए समास का तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है, नए समास का तो पकड़ लीजिएगा। और द्विगु समास पकड़ लीजिएगा, संख्या का बोध कराता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल किसका रखना है याद, द्विगु का कुछ समझ जाइएगा, द्विगु समास जिसे डैश आता है बीच में, आपको दिमाग में रखना है बहुविरागी समास का एग्जाम्पल रखना है। बहुविरागी समास, तत्पुरुष समास, और क्या बोले, बहुविरागी तत्पुरुष, और 2 का एग्जाम्पल अच्छा से रखिएगा, ठीक है। बहुविरागी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, 3 समास का एग्जाम्पल रख लीजिएगा, 3 समास का एग्जाम्पल देख लीजिएगा बढ़िया से, तब एग्जाम में आएगा 2 क्वेश्चन, आप आराम से सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल ही पूछेगा आपको बढ़िया तरीक़ा से, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का हम लोग समाज कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी उसको जेएसएससी वाला नहीं है, वो तो जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है, खोटा के लिए जेएसएससी सीजीएल खोटा के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, उसमें पीडीएफ देते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा आपको, और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।